चलिए ब्रेकफास्ट शो की शुरुआत करेंगे और आपको माता के दर्शन कराएंगे। आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन है और आज माता के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करने और भोग लगाने के बाद कन्या पूजन भी किया जाता है और मान्यता है कि देवी की पूजा करने से हर कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और इसी सुख समृद्धि और माता के आशीर्वाद के लिए भक्त सुबह से ही कतार में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली, गुजरात, यूपी, असम और बंगाल में माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। ये अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर, अयोध्या से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कामाख्या मंदिर की तस्वीर है ये, और अंबाजी मंदिर, चामुंडा देवी मंदिर, और ये बंगाल की भी आप साथ सजावट देखिए। सिलीगुड़ी, बंगाल के सिलीगुड़ी की तस्वीर है जो कि आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हर जगह माता का अद्भुत तरीके से श्रृंगार किया गया है। आज 9वां दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना होती है और कहते हैं कि अगर आज आप पूरे मन से माता से जो भी मनोकामनाएं मांगेंगे वो पूर्ण होगा और हर सिद्धि की प्राप्ति होगी। ये मंदिरों की सजावट बता रही है कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और पूरे 9 दिन कुछ इसी तरीके का माहौल मंदिर में देखने को मिलता है, जहां पर माता के जयकारे से पूरा मंदिर प्रांगण गुंजायमान होता है। सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो दिख रही है। चूंकि आज 9वीं का दिन है तो आज कई जगहों पर कन्या पूजन भी होता है और उसी को लेकर खास तैयारियां अलग अलग मंदिरों में की गई हैं। निश्चित रूप से तो आज 9वां दिन है नवरात्रि का और आखिरी दिन भी है ये। और देश भर में आज मंदिरों में देवी माँ का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से भक्त मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और जगह जगह भंडारे, कन्या पूजन जैसे आयोजन भी आज किए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी लेंगे भोपाल से अनिल नागर, हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। रायपुर से राजेश निषाद है। सबसे पहले अनिल, आप ही की ओर रुख करूंगी और आप राजधानी भोपाल के कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर कितनी रौनक है, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा। देखिए प्रेरणा, इस वक्त मैं राजधानी भोपाल के कालिका माता मंदिर में मौजूद हूँ और यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं हम कि किस तरह से जो भक्त है वो सुबह से ही माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भक्तों की जो कतारें हैं वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है और देखेंगे कि माँ कालिका का जो है विशेष श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और विशेष पूजा अर्चना जो है आज यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि आज महानवमी का दिन है और ऐसे में देखेंगे कि भक्त जो है वो बड़ी तादाद में माता के दर्शन करने यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह से ही देखेंगे कि 5 बजे से ही यहाँ पर भक्तों की कुछ कतारें इसी प्रकार से देखने को मिल रही है, क्योंकि आज माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और मान्यता है कि आज जो है पूजा अर्चना करने से और माता से जो भी मांगो वो मनोकामना पूर्ण होती है और तमाम जो सिद्धियाँ हैं वो प्राप्त की जाती है। और देखेंगे कि भक्तों में जो है काफ़ी उत्साह है, क्योंकि आज 9वीं का दिन है और देखेंगे कि आज कन्या पूजन की जाएगी और साथ ही भंडारों के आयोजन भी किए जाएंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो भक्तों ने की है। यहाँ से माताजी के दर्शन करने के बाद अपने अपने घर को लौटेंगे, कन्या पूजन किए जाएंगे, भंडारों के जो है आयोजन भी होंगे। भक्त हैं उनसे भी बातचीत करेंगे किस तरह से आज घर में 9वीं की पूजा की जा रही है, कन्या भोजन के आयोजन किए जाएंगे। हम सब लोग 9वीं के दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका आशीर्वाद प्रदान करते हैं और उनसे अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करते हैं। देख रहे हैं आज तो छोटी कन्या को भी जो है माताजी के रूप में लाए हैं आप। जी तो देख सकते हैं जो भक्त है वो यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जो सामग्री है लोगों में उत्साह है और भक्त सुबह से ही माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लौटते हैं आपके पास, बने रहिएगा। राजेश, आप रायपुर के कौन से मंदिर में मौजूद हैं? और चूंकि आप पहले भी तस्वीरें दिखा रहे थे कि आज उतनी भीड़ नहीं है, क्योंकि अष्टमी में जो हवन होता है उसके बाद जो भक्त हैं वो घर में ही पूजा अर्चना करते हैं, फिर भी अगर कुछ श्रद्धालु हैं तो उनसे बातचीत कीजिएगा। देखिए, नवरात्र का पर्व है और नवरात्र के पर्व के हर दिन अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है। भक्तिमय माहौल में राजधानीवासी डूबे हुए रहते हैं और माता की आराधना पूरे नवरात्र के पर्व में
देखने को मिलती है। देखिए, कल अष्टमी था, हवन हुआ और मैं काली माता मंदिर पे मौजूद हूँ। प्राचीन मंदिर है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु पहुँचते हैं। श्रद्धालु पहुँचने के बाद यहाँ माता की आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ ज्योत कलश भी जलाया जाता है। और कल हवन हुआ और आज किस तरह की तैयारी है उसके बारे में भी जानेंगे। आज चूँकि सिद्धिदात्री की पूजा होती है, किस तरह पूजा अर्चना की जाती है? पूजा नवरात्र होगा, नवरात्र अष्टमी खत्म, अब नव कन्या भोजन करने के बाद नव दुर्गा नव शक्ति की प्राप्ति होती है। आगे जब तुम नव कन्या न खिलाए तो पुण्य काल नहीं होगा आपको। कोई भी हो, अब गुरु कुल देवी इनका सम्मान करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, बिना गुरु कुल देवी का पूजा मान्य नहीं होगा। तो बाहर जितना पूजा करो आप, कोई फायदा नहीं होगा। घर अंदर करिए, क्योंकि मैं यहाँ 1975 से आ रहा हूँ। कुछ नहीं था, जंगल झाड़ी था। धीरे धीरे लोगों का मान्यता हुआ करते करते आज पूरी दुनिया में नाम है इसका। मैं भी 40 साल से। क्या मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है? जो आप मांगेंगे तन मन धन से तो पक्का मिलता है, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह हो गया तो गया, मोह नहीं होना चाहिए। 9 दिन तक किस तरह यहाँ पूजा अर्चना हुआ, क्या खास रहा 9 दिनों तक? लोग का आना जाना रहा, तन मन से फूल चढ़ाए, मन से भजन किए, कीर्तन किए और दिल से मांगे हैं, उनका पूर्ण काल हुआ है। 9 दिन तक 9 शक्ति का कल्याण होता है। 9 दुर्गा और 9 शक्ति 9 दुर्गा होता है। काली का कंकाली, महाकाली एक ही चीज है। तो पंडित जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आज नवरात्र का 9वां दिन है और सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। कैसे माता को आज मनाया जाए, कैसे पूजा अर्चना? आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिवस है। माँ सिद्धिदात्री देवी स्वरूप की आराधना होनी है। माता जी जो अभी 9 दिनों में नवरात्र के पर्व में अलग अलग रूपों का वर्णन, शैलपुत्री से लेकर महागौरी तक की आराधना किए। सिद्धिदात्री सभी प्रकार के किए गए कर्मों का सिद्ध करने वाली। कहते हैं किसी प्रकार का कार्य यदि कर रहे हैं, सफल तब माना जाएगा जब वो सिद्ध हो जाएगा। तो सिद्धिदात्री जो है सभी प्रकार के व्रत पूजन जो किए हैं, उपवास किए हैं, दान धर्म जो किए हैं, उसको सिद्ध फल देने वाली माता है। नवमी का जो तिथि है, आज के दिन जो व्रती है, जो व्रत किए हैं नवरात्र का, उन लोग नव कन्या का भोजन कराएंगे। कोई मंदिर में माता जी को खीर पूड़ी का कल से अष्टमी से वैसे भोग लगा रहे हैं। कई लोग व्रत उपवास अपना हवन के पश्चात छोड़ दिए हैं। कई लोग आज नव कन्या भोजन करवा करके उपवास तोड़ेंगे। तो घर में जैसे नव कन्या का यदि भोजन करवा रहे हैं तो वो कैसे पूजा अर्चना करे उस दौरान? अभी नवरात्र के 9 दिनों में जो माता जी की तस्वीर स्थापना करके या घट स्थापना करके उनने पूजन किया होगा, उसमें पूजा करके विधिवत नव कन्या को बैठा करके माता स्वरूप में उनका बढ़िया पात्र शालित करके उनका पूजन करके भोजन करा करके यथा तस्वीरें भी कुछ इस तरह की देखने मिल रही हैं कि आज लोग अपना व्रत खोल रहे हैं कन्या पूजन के साथ, कन्या भोज के साथ। मैं लौटूंगी राजेश आपके पास। अनिमेश ने हमें उज्जैन से ज्वाइन किया और चंद्रशेखर सोलंकी हमारे साथ रतलाम से अब जुड़ गए हैं और इसी के साथ अनूप अवस्थी भी हमारे साथ हैं। मैं सबसे पहले अनिमेश आपकी ओर रुख कर लेती हूँ। आप दिखाइएगा कि महाकाल की नगरी में देवी की आराधना कैसे होती है। बता दूं, इस समय मेरी मौजूदगी उज्जैन के हरसिद्धि माता मंदिर में है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। आज सुबह से ही भक्तों का तांता यहाँ पे लगा हुआ है। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पे जो है दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज नवमी का दिन है, बड़ा पावन दिन है। कई सारे अनुष्ठान जो है यहाँ पे जो है मंदिर में किए जा रहे हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पुजारी की ओर। किस तरीके का अनुष्ठान जो है यहाँ पे भी किया जा रहा है? यहाँ पर माता के लिए नवचंडी पाठ के द्वारा अनुष्ठान किया जा रहा है। शतचंडी अनुष्ठान है, नवचंडी अनुष्ठान है, ये किया जा रहा है। मंदिर के पुजारी जी और हम पुरोहित ब्राह्मण यहाँ पर मिलकर अनुष्ठान संपन्न करते हैं और भगवती के 9 दिन के जो व्रत होते हैं, उपवास होते हैं, पाठ होते हैं, उन सभी के निमित्त यहाँ पर हवन होता है। अष्टमी की रात्रि से हवन प्रारंभ होता है तो शरद पूर्णिमा तक हवन चलते हैं और इस प्रकार से कई भक्त लोग बाहर से आकर के भगवती की सेवा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, अपनी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हरसिद्धि माता हर प्रकार की सिद्धि को देने वाली है, सब प्रकार की सफलताओं को देने वाली है। इसलिए यहाँ पर गुजरात से लेकर कई प्रदेशों से यहाँ पे देश विदेश से यहाँ पे भक्त आते हैं और भगवती सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। आप बोला नियमित रूप से रोज दर्शन करने माता के दर्शन करने आते हैं। हरसिद्धि माता के 9 दिन तक 9 नवरात्रि चलती रहती है और जनता बहुत सारी आती है, अनेक जनता दर्शन करने आती है। आप दीदी को? हाँ, मैं डेली नियमित वाली हूँ। माता जी की मतलब बहुत सालों से आई रही हूँ और 9 दिन तो बिल्कुल माँ का
चमत्कार बनाई हुआ है। माँ के मतलब 51 शक्तिपीठों में से माँ का सीधे हाथ की कोहनी यहाँ पे विराजमान है। तो उसी की माता का नाम ही हरसिद्धि, तो सारी मनोकामनाएं माँ सिद्ध करती है। और भी माता बहन हमारे साथ। माता जी आप बताएं। क्या अब हरसिद्धि माता है ये 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ है। विक्रमादित्य की वो है शक्तिपीठ, और यहाँ हम रोज दर्शन करने आते हैं। 9 दिन भी आए और रोज ही आते हैं। हमारी भी कुल देवी है ये, और बहुत से लोगों की कुल देवी है। और भी श्रद्धालु माता, क्या बोलेंगे आप? शक्ति की आराधना का पर्व है, माता बहनों की सम्मान का पर्व है और हिंदू धर्म का पर्व है। तो हमको सभी माता बहनों का सम्मान रखना चाहिए। और शक्ति की आराधना का पर्व है तो सभी 9 दिन तक मतलब अपने अपने व्रत उपास आराधना जैसी जिसको अच्छा लगता है उस हिसाब से आराधना करते हैं। हम भी 9 दिन सलंगाते हैं। तो बिल्कुल शक्ति की आराधना का पर्व है और अपने अपने तरीके से यहाँ पर लोग माता को खुश करने में लगे हुए हैं और पूजा अर्चना की जा रही। लौटते हैं आपके पास, एक बार रतलाम का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हैं वहां से। चंद्रशेखर, आप भी तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरीके से वहां पर जो उल्लास है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। चूंकि महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी जब आप पहले जुड़े थे हमारे साथ, और सभी लोग, कुछ लोग भावुक भी थे कि माता रानी अब जाने वाली हैं, विदाई उनकी होने वाली है। बिल्कुल अंतिम दिन है नवरात्र का, विदाई का दिन है, तो ये भावनाएं तो जुड़ी ही है श्रद्धालु के साथ। लेकिन पर्व भी है तो वो भी मनाना है। किस तरीके से कन्या पूजन होंगे, भंडारे होंगे, और रामनवमी का भी दिन है तो वो पूजा तो घर में होगी। लेकिन किस तरीके से मंदिरों में जो है श्रद्धालु अभी भी जो है देखिए तांता लगा हुआ है, दूसरी तरफ जो है कतार लगी हुई है। और ये जो दृश्य है आज देखने को मिलेगा, इसके बाद अगले साल देखने को मिलेगा। तो श्रद्धालु हमसे जानते हैं कि किस तरीके से आज माता रानी का आज विदाई का दिन कैसे लेते हैं इस दिन को, और रामनवमी की पूजा भी करना होगी। हमें बहुत अच्छा लगा इस नवरात्रि। हम लोग और चाहते हैं कि इससे अच्छा और मजे आए हम लोगों को, और बहुत अच्छा लगा इस नवरात्रि हमें। बिल्कुल, किस तरीके से आज पूजा पाठ होगी, पूरा दिन होगा, रामनवमी भी है और माता रानी का जो नवरात्र का अंतिम दिन तो विदाई का दिन भी है। तो किस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा। माता जी की है पर दुख भी होगा साथ में। बिल्कुल, माता जी जाएगी 9 दिन, हमने गरबा खेला पर बहुत तकलीफ हो रही। माता जी जाएगी तो मनोकामना सारी पूर्ण होती है माँ कालिका माता मंदिर। हाँ, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है माँ कालिका के दरबार में। आप बताएं किस तरीके से पूजा आराधना होगी। अभी तो हलवा खीर पूरी कुछ बनना है आज की। आज भंडारा होगा माता जी का, जो कि कई श्रद्धालु इस भंडारे में आएंगे और सब आनंद लेंगे इस भंडारा का। और इसी तरह मंदिर में भी पूजा वगैरह प्रारंभ ही रहेगी। बिल्कुल, मंदिर में पूजा प्रारंभ रहेगी। किस तरीके का आज का दिन रहेगा, पूजा अर्चना पूरा दिन भर। आज के दिन जो कन्या है जिनने गरबे खेले यहाँ पे, उनका आज भोजन है। उनको भोजन के साथ साथ पूजा की जाएगी उनकी, और जो इनाम दिया जाएगा, और जो पूजा चल रही है मंदिर में वो चलेगी आज। तो ये दृश्य है। खास बात है, मैंने ये सुना है कि पूरे मालवा अंचल में रतलाम की दुर्गा पूजा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मानी जाती है, और ये गुलाल वाले गरबे का क्या उसके पीछे की भूमिका है, बताइएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरों के साथ ही जानकारी दे देते हैं कि रतलाम का प्राचीन कालिका माता मंदिर है, और यहाँ का जो ये सुबह का जो आराधना का दृश्य है वो बड़ा देखने लायक होता है। क्योंकि यहाँ पर जो है इस माता रानी के दरबार में जो है सुबह 4 बजे से जो है श्रद्धालु आ जाते हैं, 3 बजे से, और 4 बजे से जो है गरबा शुरू हो जाता है। यहाँ पर माँ की आराधना गरबा के माध्यम से ही सुबह से जो है वो यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से जो ये परंपरा है, अष्टमी के दिन जो है वो बहुत खास होता है, क्योंकि अष्टमी के दिन गुलाल जो है वो माता रानी को अर्पित किया जाता है क्विंटलों से। उसके बाद जो गरबा होता है उसमें गुलाल उड़ाया जाता है, जिससे माता रानी का जो है आशीर्वाद सबको मिले। जिसको वो गुलाल लगता है, जो जो रंग जाता है उस गुलाल के रंग से उनकी हर मनोकामना माता रानी पूरी करती हैं। मैं लौटूंगी आपके पास चंद्रशेखर। अनूप अवस्थी हमारे साथ दंतेवाड़ा से बने हुए हैं। अनूप, दंतेवाड़ा सुप्रसिद्ध है, मुझे लगता है देश भर में दंतेश्वरी माता का आशीर्वाद लेने लोग दंतेवाड़ा पहुंचते हैं। आज वहां का मनोरम दृश्य क्या है, दिखा दीजिए। देखिए, मैं ये बताना चाहूंगा पहले कि इस वक्त मैं दंतेवाड़ा में नहीं हूं, बल्कि जगदलपुर के मां दंतेश्वरी मंदिर के ठीक सामने खड़ा हूं, क्योंकि माता की जो प्रस्थान है वो दंतेवाड़ा से हो गया है जगदलपुर में। बस्तर का जो विश्व प्रसिद्ध दशहरा है उसमें आज उनका आगमन होगा और माउली परघाव की रस्म अदायगी होगी।
क्योंकि बस्तर का जो दशहरा है वो माता की सेवा और उनसे जुड़ा हुआ है, इसलिए भी बस्तर का जो दशहरा है वो कई मायने में अलग माना जाता है। लेकिन आज शारदीय नवरात्रि का अंतिम दिन है, ऐसे में माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ महिलाएं हमारे साथ काफी देर से खड़ी हुई हैं, हम पहले उनसे बात कर लेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से आप लोगों ने आज जो अंतिम दिन है वहां पर प्रार्थना की है। आइए सामने आ जाइए समय। क्या नाम है आपका, बताइए। चंदना शर्मा है, राजेश अग्रवाल से हूँ मैं, गीदम रोड से हूँ जी। हम लोग 9 दिन उपास हैं और मंदिर आए माता का दर्शन करने आए 9 दिन जी। 9 दिन नहीं 10 दिन बोला जाए तो कल होगा दशहरा। तो यहाँ का जो परंपरा है नई रथ बनती है उसकी वजह से यहाँ का माना गया है जी। तो आज आप आखिरी दिन किस तरीके से पूजा की, घर में भी पूजा वगैरह कर रहे थे? आज उनका नवमी के हिसाब से आज कुंवारी खिलाया जाएगा। अच्छा, आप भी आए हुए हैं दीदी, क्या नाम है आपका और किस तरीके से आज आप आखिरी दिन पूजा कर रहे हैं, बताइए। जी जी, क्या करने आए बताइए। दर्शन किए माता जी का? जी जी। और यहाँ पर कुछ युवा भक्त भी हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं जो पहुंचे हुए हैं सुबह से ही और माता के दर्शन कर रहे हैं। आप बने रहिएगा, लौटते हैं आपके पास। आगर मालवा एक बार दर्शकों को लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी कनीराम यादव जुड़ गए हैं। कनीराम, आप माँ बंगलामुखी माता मंदिर में मौजूद हैं, वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं नवमी को लेकर, कितना उत्साह श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है? आज ऐसे ही देश और विदेश से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए, श्रद्धालु करने के लिए आते हैं। माता जी को पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि का अंतिम दिवस है, भगवती का हम लोग हवन वगैरह जो होते हैं उसके किए जाते हैं। भोपाल का एक बार रुक कर लेते हैं दोबारा। अनिल, आप तस्वीरें दिखा रहे थे किस तरीके से मंदिरों में साज सजावट की गई है और चूंकि आज काफी महत्वपूर्ण दिन भी है, 9वीं है, कन्या पूजन की भी तैयारी अलग अलग मंदिरों में की गई है। एक बार फिर से दिखाइएगा क्या कुछ इंतजाम है आज श्रद्धालुओं के लिए और किस तरीके से आज का दिन श्रद्धालु मना रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं श्री कालिका माता मंदिर में मौजूद हूँ और देखेंगे कि अब जो है यहाँ पर विशेष आरती जो है यहाँ पर माता जी की जा रही है। महानवमी का दिन है और ऐसे में देखेंगे कि भक्त भी बड़ी संख्या में जो है सुबह से माँ के दर्शन करने के लिए पहुँचे हैं। राजधानी भोपाल का ये श्री कालिका माता मंदिर है और ऐसे में यहाँ जो तस्वीर है वो देखते ही बनती है, क्योंकि देखेंगे कि सुबह 5 बजे से ही भक्तों की बड़ी संख्या यहाँ पर दिखाई दे रही है और काफ़ी उत्साह के साथ जो है माता के दर्शन करने जो है भक्त यहाँ पर पहुँच रहे हैं और विशेष पूजा अर्चना के जो माता के श्रृंगार करने के लिए और पूजा अर्चना के सामग्री लेकर जो है यहाँ पर भक्त यहाँ पहुँचे हैं। और तस्वीरें देख पाएंगे आप। मैं अपने सहयोगी कैलाश मालवी से कहूँगा कि एक बार माता की तस्वीर दिखाएं भक्तों को और देखेंगे कि बेहद सुंदर जो है श्रृंगार यहाँ पर माता जी का किया गया है और इस वक्त यहाँ पर अभी देखेंगे कि आरती यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल, और ये राजधानी भोपाल में भक्तों का आस्था का केंद्र लंबे समय से, सालों से है और ये हिंदू मुस्लिम एकता का भी प्रतीक है ये मंदिर, जो कि इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे खास बात यही है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में देवी माँ की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं विधि विधान के साथ। आज 9वें दिन मध्य प्रदेश के मुखिया भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो देश भर में आज नवरात्रि का 9वां और आखिरी दिन मनाया जा रहा है। कन्या पूजन इसके बाद किया जाएगा, लेकिन सबसे पहला जो कार्य है वो विधि विधान के साथ पूजा अर्चना है। उनके साथ सुमेर सिंह सोलंकी भी
तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आप मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का उत्साह है आज के दिन। और अभी मुख्यमंत्री भी पूजा अर्चना कर रहे थे महाकाल मंदिर में ही। वहां पर माता के स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही थी। कनीराम यादव एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कनीराम, आप अब जो तस्वीरें हैं वो भी दिखाइएगा और श्रद्धालुओं से बातचीत करने का भी प्रयास कीजिए। आज का दिन किस तरीके से वो मनाने वाले हैं? देखिए, माँ बगलामुखी प्राचीन मंदिर में मौजूद हूँ इस वक्त में, और जो सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ माँ का एक झलक पाने के लिए सुबह से आओ। मैं साथी चाहूंगा मेरे साथी से माता जी के दर्शन करवाए सभी श्रद्धालुओं को जो भी माँ बगलामुखी शक्ति के रूप में उपलब्ध है। माता जी के इसमें बगलामुखी है, राइट साइड में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी माता है, और हमारे साथ गुरु जी उनको कहना चाहेंगे कि पूरा गुरु बताइए आज नौमी का दिन है, किस तरीके से माता जी का और नवरात्रि का काफी श्रद्धालु माँ बगलामुखी के दर्शन के लिए बिल्कुल। तो माँ बगलामुखी के मंदिर में भी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। सभी भक्त सुबह से मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम तस्वीरें और जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो नवरात्रि की महाअष्टमी पर प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण दिल्ली के चितरंजन पार्क स्थित दुर्गा पूजा पंडाल और काली बाड़ी मंदिर में मां दुर्गा और मां काली के दर्शन किए। इस दौरान पीएम मोदी ने पूजा की और माथे पर तिलक लगाकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने भी प्रधानमंत्री के साथ माता के दर्शन किए। राजधानी दिल्ली में हर साल सीआर पार्क की दुर्गा पूजा विशेष आकर्षण का केंद्र होती है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के सीआर पार्क में माता की पूजा अर्चना करने में लीन नजर आए और मां दुर्गा का पीएम मोदी ने आशीर्वाद भी लिया।